तो सीधे आपको सुल्तानपुर लिए चलते हैं, जहां आपको बता दें कि भारतीय सेना के जो लड़ाकू विमान है वो किस तरीके से टच एंड गो का प्रदर्शन यहां पर वो करेंगे। एक्सप्रेसवे पर आप देखिए, ये सुल्तानपुर एक्सप्रेसवे बताया जा रहा है और यहीं पर इस अपनी पराक्रम को दिखाती हुई वायुसेना फिलहाल दिखाई दे रही है। 3.2 किलोमीटर की ये एयर स्ट्रिप है, जहां 6 घंटे तक इसी तरीके से ये एयर शो दिखेगा और भारतीय वायुसेना की जाबाज अपना दमखम यहां पर दिखाएंगे। और ये जो लड़ाकू विमान है, इनकी गड़गड़ाहट जाहिर है दुश्मनों के कानों तक जरूर पहुंच रही होगी और ये करतब दिखाते हुए भारतीय वायुसेना के विमान इस समय तस्वीरों में आप देख रहे हैं। तैयारियां लगभग पूरी की गई। 8 फाइटर जेट बताए जा रहे हैं जो यहां अपना करतब दिखाएंगे। आज का दिन ये तय किया गया था और सबसे जो बड़ी तस्वीरें हैं वो इस समय आ रही हैं और ये उत्तर प्रदेश के लिए भी गौरवान्वित करने वाला आज का ये पल है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, बल्कि 2021 में सुल्तानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरकुलस विमान से यहाँ उतरते हैं। उस दिन भी कई घंटे लंबा एयर शो यहाँ चलाया गया था। दोबारा 2023 में एयर शो होता है और उसके बाद अब 2026 में भारतीय वायुसेना अपना पराक्रम यहाँ पर दिखा रही है। आपको जानकारी दे दें कि लड़ाकू विमानों के उतरने, उड़ान भरने और विशेष युद्धाभ्यास के लिए सभी आवश्यक तैयारियां यहां लंबे समय से पूरी की जा रही थी और इस युद्धाभ्यास में सुखोई, मिराज, राफेल, जैगुआर और तेजस जैसे प्रमुख फाइटर जेट इसमें शामिल होंगे और वो अपना दमखम दिखा भी रहे हैं। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं इस समय एक्सप्रेसवे से। इस समय हमारे साथ नीलेश चौहान लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नीलेश, जिस तरीके से चर्चा भी हम लगातार कर रहे थे कि ये तस्वीरें बेहद गौरवान्वित करने वाली हैं और उत्तर प्रदेश में कई ऐसी स्ट्रिप्स बनाई गई हैं, खास तौर पर कि जब युद्ध जैसी कोई आपात परिस्थिति बनती है तो इन हाईवेज को, इन एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल करके दुश्मनों का सामना किया जा सकता है और इसे एक बेस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ये बड़ी क्षमता के तौर पर उभरा है। और क्या कुछ खास तस्वीरें आज के इस कार्यक्रम की? देखिए सृष्टि, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आते हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश को एक ऐतिहासिक प्रदेश के तौर पर तब्दील करने का काम किया है, क्योंकि जिस तरीके से एक्सप्रेसवे को रनवे के तौर पर विकसित किया गया है कि उत्तर प्रदेश से निकलने वाले जितने भी एक्सप्रेसवे हैं, सरकार का ये पहला प्राथमिकता रहा है कि जो भी एक्सप्रेसवे हैं वहां पर रनवे विकसित किए जाएं ताकि भारतीय वायुसेना आपात परिस्थितियों में उसको बेस के तौर पर इस्तेमाल कर सके। और भारतीय वायुसेना जब एक्सप्रेसवे को बेस के तौर पर इस्तेमाल करेगी तो जाहिर सी बात है कि चंद मिनटों में दुश्मनों का सफाया करने में कामयाब भी होंगी। जिस तरीके से अभी फाइटर जेट यहां उतर रहे हैं सुल्तानपुर में, तो अपने आप में ये एक उदाहरण है कि एक्सप्रेसवे महज रफ्तार के लिए नहीं बनाए गए हैं। सेना के साजो सामान को भी वहां पर बेहतर तरीके से रफ्तार दी जा सकती है। जिस तरीके से राफेल, सुखोई, मिराज, M20 और ऐसे तमाम लड़ाकू विमान जब रनवे पर उतर रहे हैं तो अपने आप में ये दर्शाता है कि ये सड़कें नहीं, उत्तर प्रदेश के भविष्य को बदलने वाला एक्सप्रेसवे है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आगरा एक्सप्रेसवे पर भी पहले हवाई पट्टी बनाई गई थी, जहां पर भी भारतीय वायुसेना ने युद्धाभ्यास किया था और साफ तौर पर एक चेतावनी देने का काम किया गया था कि आपात परिस्थितियों में कई बार जब देश के सामने ऐसी परिस्थितियां आई कि भारतीय वायुसेना को जो है ऐसी जगहों को जरूरत पड़ी जहां पर वो अपने फाइटर जेट को या परिवहन जेट को उतार सके, लेकिन उस समय वो व्यवस्थाएं नहीं थी। अब देश की तस्वीर बदली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भारतीय सेना को, भारतीय वायुसेना को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश को डिफेंस कॉरिडोर के तौर पर विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में जो है मिसाइलों का निर्माण होता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में एचएल जैसी बड़ी कंपनियां हैं जो सेना के लिए जहाज बनाती हैं। तो अपने आप में ये एक उदाहरण है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने अपनी तकदीर को बदलने का काम किया और जिस तरीके से ये तमाम फाइटर जेट जिनकी आवाज सुन के दुश्मन की रूह कांप जाती है और वो सुल्तानपुर के एक्सप्रेसवे पर, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जहां हवाई पट्टी बनाई गई है, वहां पर धड़धड़ाते हुए जब उतर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चेतावनी सीधा सीमा पार बैठे दुश्मन को है कि अगर आप भारत के खिलाफ गंदी नजर रखते हैं, भारत के अंदर वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं और भारतीय सेना को चेतावनी या ललकारने का काम करते हैं, तो भारतीय वायुसेना के ये फाइटर जेट चंद मिनटों में सीमा पार बैठे दुश्मनों
दुश्मनों का सफाया कर सकते हैं। एक नहीं कई ऐसे उदाहरण हैं। भारतीय वायुसेना ने जब दुश्मन की सीमा में घुसकर चंद मिनटों में आतंकियों को ठिकाने लगाने का काम किया है, तो अपने आप में आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से एक जो है बड़ा संदेश देने का काम किया जा रहा है कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना मजबूत हुई है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके से एक्सप्रेसवे पर रनवे बनाए गए हैं जो आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के लिए, देश के लिए बेहतर तरीके से नजीर पेश कर सकेंगे। बिल्कुल नीलेश, जैसा आपने कहा कि एक दो नहीं बल्कि कई ऐसी हवाई पट्टियां हैं और जैसा आपने जिक्र किया कि ये सिर्फ रफ्तार, गाड़ियों की रफ्तार तेज करने के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण नहीं किया गया है, बल्कि सेना के बेस भी बनाए जा सकते हैं। यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग भी हो सकती है। और नीलेश, खास महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आज की तारीख में ये वायुसेना अपना प्रदर्शन दिखा रही है, अपना दमखम दिखा रही है। और आज की तारीख कभी भी देश नहीं भूलेगा। जिस तरीके से पहलगाम का हमला हुआ, जाहिर हर कोई आज उस दंश को, उस दुख को जरूर याद करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसका बदला हमारे भारतीय वायुसेना ने किस तरीके से लिया, कितने पुरजोर तरीके से लिया कि आज भी दुश्मन देश जाहिर तौर पर उसे याद करके कांप रहा है। और जब इस तरीके की तस्वीरें आज के दिन सामने आती हैं तो ये याद कराने के लिए आती हैं कि भाई आप याद कर लीजिए कि आप सामना किससे कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल पहलगाम को घटना हुए 1 साल हो गया है, लेकिन तुरंत बाद भारतीय वायुसेना हरकत में आई थी और आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए एयर स्ट्राइक की गई। और जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई वो दुनिया में एक मिसाल पेश की गई कि भारतीय वायुसेना किसी भी परिस्थितियों में किसी भी दुश्मन देश से लड़ने के लिए तैयार है। खासतौर पर अगर हम भारतीय फाइटर जेटों की बात करें तो चंद मिनटों में हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने में वो सक्षम फाइटर जेट और उनको चलाने वाले फाइटर पायलट वो अपने आप में एक बेहतर तरीके से तैयार किए गए हैं। और साफ तौर पे क्योंकि 1 साल पहलगाम की घटना को हो गया है और 1 साल के ठीक बाद जो है ये युद्ध अभ्यास जो है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में किया जा रहा है, तो अपने आप में एक संदेश देने का काम किया जा रहा है कि हम अपने बेस वाले रनवे के रूप में जो डेवलप किए गए भारतीय वायुसेना के लिए जो बेस हैं उन पर हम डिपेंड नहीं हैं। हम अपने एक्सप्रेस वे को भी रनवे के रूप में, बेस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कोई भी दुश्मन देश ये हिमाकत ना करे कि हिंदुस्तान में वो एयर स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि हमारे पास ऐसे बम्बर जेट हैं, ऐसे फाइटर जेट हैं जो चंद मिनटों में दुश्मन देश के किसी भी फाइटर जेट को गिराने में कामयाब हो सकते हैं। और 1 साल हुआ है और 1 साल के अंदर इस तरीके का युद्धाभ्यास तो सीधी चेतावनी है कि अगर आप हिंदुस्तान के खिलाफ नजर टेढ़ी करते हैं तो भारतीय वायुसेना आपकी नजर को सीधा करने के लिए सक्षम है। और जगह जगह पर इस तरीके के रनवे बनाए गए हैं, चाहे हम सुल्तानपुर की बात कर लें, लखनऊ की बात करें, शाहजहानपुर की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में 3 ऐसे हाईटेक रनवे बनाए गए हैं जो दिन और रात सेना के लिए समर्पित होंगे। और दिन और रात में सेना अपने फाइटर जेटों को, परिवहन जेटों को, हेलीकॉप्टरों को आसानी से इन एक्सप्रेसवे पर बनाई गई हवाई पट्टियों पर उतार सकते हैं। तो एक चेतावनी है। और साहब सीधी बात एक और जैसा आप कह रहे हैं और वो तस्वीरें हम देख भी रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि ये भारतीय वायुसेना का पराक्रम है जो इस समय दुश्मन भी जरूर कान खोलकर सुन रहे होंगे, ये आवाजें उन तक पहुंच रही होंगी। तो चलिए एक बार फिर से आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तस्वीरें दिखाते जहां फाइटर जेट्स की लैंडिंग हो रही है, शौर्य का प्रदर्शन हो रहा है। और ये देखिए तस्वीर यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज दोपहर 2 बजे से लड़ाकू विमानों का जो ये एयर शो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल ये तस्वीर है आपके स्क्रीन पर और सुल्तानपुर में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पूरी तैयारियां की गई है और ये एयर शो जारी है। सबसे पहले वायुसेना के C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने एक्सप्रेसवे पर बने रनवे पर लैंडिंग की, फिर जगुआर ने करतब दिखाए, इसके बाद सुखोई, मिराज और तेजस के 9 फाइटर जेट टेक ऑफ और लैंडिंग का प्रदर्शन किया। और इस एयर शो को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी हुई है। पूरी तैयारियां की गई है। लोग लड़ाकू विमानों के करतबों को मोबाइल कैमरे में कैद भी कर रहे हैं। 6 घंटे चलने वाले एयर शो के लिए 5 किलोमीटर का ये एरिया सील कर दिया गया है। और इससे पहले जून 2023 में ये अभ्यास 4 घंटे तक चला था। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने सुल्तानपुर से ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था।
कार्यक्रम के दौरान भी एयर स्ट्रिप पर सुखोई, जगुआर और मिराज जैसे लड़ाकू जहाजों ने आसमान में करीब 1 घंटे तक करतब दिखाए थे। खुद प्रधानमंत्री मोदी एयरफोर्स के हरक्यूलिस जहाज से एयर स्ट्रिप पर वो उतरे थे। वो तस्वीरें आपको याद होगी। देखिए, लखनऊ से गाजीपुर तक बने 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लागत 22,494.66 करोड़ रुपए है। अक्टूबर 2018 से इसका निर्माण शुरू हुआ था, जो सितंबर 2021 में बनकर कंप्लीट हुआ था। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारी भीड़ भी यहां पर है लोगों की, और लोगों में भी एक गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, विमानों की ये करतब, ये तस्वीर। सबसे पहले सुल्तानपुर में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। सबसे पहले C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने एक्सप्रेसवे पर जो रनवे है वहां पर लैंडिंग की। फिर जगुआर ने करतब दिखाए और बैक टू बैक तमाम विमानों की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। सुखोई, मिराज, तेजस के 9 फाइटर जेट टेक ऑफ और लैंडिंग का प्रदर्शन यहां पर फिलहाल कर रहे हैं। नीलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीलेश, ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं, जाहिर तौर पर लोगों में भी गजब का उत्साह वहां नजर आ रहा है, भारी संख्या में मौजूदगी है। देखिए, बिल्कुल आस पड़ोस के जिलों से भी लोग जो है आज भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम को देखने के लिए पहुंचे हैं, ताकि वो भी आज के दिन इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बन सकें। जिस तरीके से जगुआर की बात करें, राफेल की बात करें, सुखोई की बात करें, M30 की बात करें, ये ऐसे फाइटर जेट हैं जो लगातार हवा में अटकेलियां करते हुए जब रनवे को छू रहे हैं तो अपने आप में वो दृश्य रोमांचकारी होता है। और हर कोई व्यक्ति जो यहाँ पर भारतीय वायुसेना के शौर्य पराक्रम को देखने के लिए पहुंचा है, वो अपने अपने मोबाइल फोन के कैमरों को खोलकर उस पल को कैद कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से देने का काम भारतीय वायुसेना की तरफ से किया जा रहा है कि आपात परिस्थितियों में वो एक्सप्रेस वे को अपना बेस बनाकर रनवे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब इसका उद्घाटन शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, उस समय